हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आप सबके एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग मैं अपनी एक बार फिर से अपने रसोई से शुरू कर रही हूँ। तो आज बनेगी पत्ता गोभी की सब्जी और यहाँ पे आटा भी लगा लिया है। तो बने रहे ब्लॉग में एंड तक, देखते हैं आज दिन भर क्या क्या होता है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम भी कुछ ऐसा है, कहीं धुंध कहीं बादल और कहीं आसमान बिल्कुल साफ है। तो मैं भी लेके आ गई ये कच्चा आलू के डंठल सुखाने। ये देखो अब इतने कम हो गए, पहले तो पूरे में फैले थे। पहले तो यहाँ पे 4 पतले चादर के डाले थे, अब 3 ही हैं। अब सूखते सूखते बेडशीट को भी डबल कर दिया, अब इतने से हो रह गए। बस 1-2 दिन अच्छी धूप लगनी चाहिए, फिर अच्छे से सूख जाएंगे, फिर रखेंगे इनको स्टोर करके। तो यहाँ पे लग गया मेरे भटूरे बनने। आजकल हम ज़्यादातर भटूरे ही खाते और भटूरे के लिए देखो ऐसे आटा फुलाया जाता पहले, फिर आधा घंटा इनको रेस्ट दिया जाता। जो हमारी हिमाचल की उनको तो ये चीज़ पता है, क्योंकि अब मेरे ब्लॉग हिमाचल के बाहर के लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम बनाते हैं भटूरे। रेस्ट देने के बाद ये वाली रोटी भी फूल जाएगी और फिर बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। बन रहे गर्मा गर्म भटूरे और राहुल डोगरा से थाली छोड़ के चला जाता। बाय बाय। देखता नहीं, देखिए चाचू जी भी आए आजकल प्लानिंग, तो अभी आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी लग चुका है। चाचू जी कर रहे हैं हमारे साथ ब्रेकफास्ट। अच्छी बात हो रही है और इनको पता नहीं कि मैं वीडियो बना रही। तो मैंने फ्रेश हुई नहीं, यादगार। ये देखो चाची जी आजकल ठीक हो गई इतने, पर अब आज वाला तबीयत खराब है इनकी। प्रश्न टेंशन लगे था मैं कि प्रश्न हो ना। पीना हो गया है, अब करते हैं कोई दूसरा काम। तो अब चलते हैं बाथरूम की ओर, अब धोते हैं कपड़े। तो इतने सारे ढेर लगे कपड़े के। मैं आप सभी को मम्मी जी का गाना सुनाती हूँ चुपके चुपके से। क्या करी? मैंने आज मम्मी जी को पकड़ लिया, इतने जोर जोर से गाना गा रहे थे। गाओ फिर से। तो ये देखो जी, कपड़े धो के भी हो गई हूँ फ्री। किचन में, किचन की साफ सफाई भी हो चुकी है अच्छे से। ये काम मार्ची ने किया और मैंने कपड़े धोए। यहाँ पे मुझे दिखाने हैं लौंग को, क्योंकि कल मुझे किसी का कमेंट आया था लौंग की सब्ज़ी कैसे उगाते हैं, तो बोलते हमें भी उगानी है लौंग की सब्ज़ी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लौंग एक ऐसी सब्ज़ी है, ये घिया और कद्दू की तरह इसका बीज नहीं होता, इसके अंदर एक ही गुठली होती है। और जिसने लगाए होंगे उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं लगाए लौंग को आज तक, तो मैं उनको ये बता देती हूँ। लौंग की सब्ज़ी जब उगानी होती है तो ये ऐसे ही एक बार लगाना पड़ता है और यहाँ से फिर इसका बीज निकलता है, पौधा उगता है। अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे, जो पका हुआ लौंग होगा,
मतलब अगर आपकी टोकरी में भी पड़ा रह गए, ये कभी सूखेगा नहीं, ऐसे हरा रहेगा और हरे में ही बीज निकल के पौधा निकल के आएगा बीज से, और पक्का जैसा। और अगर एक बार हम ये सब्जी लगा दें अपने खेतों में, ये कहीं ऐसी जगह लगानी होती है जहाँ पे कोई नुकसान ना हो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इसको एक बार लगा देते हैं तो फिर ये 12 महीने रहती, कभी दूसरी अगले साल इसकी टेंशन नहीं होती कि अगले साल को हमने फिर से लौंग को उगाने, क्योंकि एक बार हमने ये लगा दी तो ये अपने आप जब इसका मौसम होता है तो उग के आता है। जैसे कि आजकल सितंबर है, अगस्त के लास्ट और सितंबर में इसकी सब्ज़ी लगना शुरू हो जाती, फिर बेलों में बेलें तो मार्च अप्रैल मई जून में बेलें निकल जाती इसकी खुद से, फिर अगस्त सितंबर से इसकी सब्ज़ी लगना शुरू हो जाती है। और पूरी सर्दियों में इसकी सब्ज़ी आराम से खाओ आप, ताज़ा फ्रेश। सब्जियों में भी ये नहीं सूखती इसकी बेल सूखेगी जब मतलब ऐसे दिसंबर में भी रहेगी, जनवरी फरवरी में भी रहती है इसकी बेल, पता नहीं कब अपने आप ही सूख जाती है, फिर मार्च अप्रैल तक, फिर 1-2 महीने के लिए सूखती है, 1 महीने के लिए सूखती होगी लगभग, फिर खुद से इसकी बेल उगाती है अपने आप ही, कोई टेंशन नहीं है इसको फिर दूसरी बार बीजने की। इसलिए पहले इसको कहीं ऐसे साइड में लगा के रखो जहाँ पे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी बेल बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हमने भी ऐसे नाले में जैसे खड में जैसे लगा के रखिए तो अपने आप ही फिर पेड़ पौधों को ऊपर ये सब्जी आती है, और हर साल इसकी सब्ज़ी बहुत सारी लगती और लगती भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऐसे अगर कहीं हम खेतों में लगाते हैं सब्ज़ी वगैरह उगाते तो फिर इसकी बेल इतनी फैल जाएगी तो आप वहाँ पे सब्ज़ी नहीं उगा सकेंगे फिर। इसलिए किसी ऐसे पेड़ में जिसका आप यूज़ नहीं करते, जिसमें फ्रूट नहीं लगते, तो वैसे पेड़ में कहीं इसकी बेल लगा के रखे पेड़ के पास, तो हर साल अपने आप लगती रहेगी और ढेरों सारी सब्जियाँ खाते रहना। फिर कुछ इस तरह का प्रोसेस है लौंगों की सब्ज़ी उगाने का। एक बार लगाओ और ज़िंदगी भर फिर आराम से खाओ। कई बार ऐसा हो जाता कि कुछ किसी वजह के कारण सूख भी जाती है, फिर नहीं उग के आती है, पर हमारे ऐसा नहीं हुआ। हम सालों से खा रहे हैं लौंगों की सब्ज़ी। और फिर ऐसा भी बोलते हैं अगर हम किसी को बीज दे दें लौंगों का, मतलब खुद से, तब बोलते हैं हमारे अपने आप लौंग ख़त्म हो जाए। और दूसरी जगह बहुत होते हैं ऐसा भी बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, पर पता नहीं, बोलते लौंगों का बीज और एक केले के पौधे का बीज खुद से ले जाने होते, चुपके बिना किसी से मांगे हुए खुद तोड़ के ले जाने पड़ते, तब दूसरी जगह नुकसान नहीं होता। केला का भी ऐसा ही रहता है, जब अगर हम केला किसी को खुद से देंगे तो हमारे केला ख़त्म हो जाएगी, फिर केला नहीं उगेगी फिर हमारे। तो जो भी शादी या में केला वगैरह ले जाते तो अपने आप ही बोलते हैं हम कि हमारे से बिना मांगे ही खुद से निकालना, ताकि हमें भी कोई नुकसान ना हो। केला और आपके भी तब भी फलेगी वो अगर आप चुपके से ले जाएं, और अगर आप भी मांग के ले जाए या तो आपके नहीं उगेगी या फिर हमारे नहीं उगेगी, ऐसा मान्यता है। और होता भी ऐसा, हमने भी ऐसा महसूस किया है। और लौंगों का भी यही है, अगर मैं आपको बीज दे दूँ, अगर आप ऐसे स्पेशल कि भाई बीज के लिए, तो फिर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे सब्ज़ी के तौर पे दूँ तो आपका बच जाए एक आधा लौंग को, आपने वो नहीं यूज़ किया तो ऐसे पड़ा रहा वो और उसमें पौधा निकल गया तो आप उसको लगा सकते हैं बिना मुझे बताए, तो ना मेरा नुकसान होगा ना आपका नुकसान होगा, ऐसी कुछ मान्यता है। और हमने खुद ये चीज़ें महसूस की है। पहले तो हमारे को भी इस बातों पे विश्वास नहीं होता था जब बड़े बुजुर्ग बताते थे, फिर धीरे धीरे हमने ये चीज़ें खुद महसूस किया तो समझ आई है। तो ऐसा होता है, सच में होता है ऐसा। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं सब्जी को दूंगी, चुपके से लगा लेना फिर अपने खेतों में। हमारे तो बहुत होते, किल्ठे के हिसाब से किल्ठा भी भरना चाहो ना, मतलब 2-3 जगह लगे तो इतने सारे लौंग होते मतलब इसकी सब्ज़ी कम से कम 5-6 महीने लगी रहती बेल में। यही सब्ज़ी शायद ऐसे लंबे समय तक टिकती है। बाकी देखो कि अभी 2-3 महीने लगती है, 2 महीने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ख़त्म हो जाती है, बेल सूख जाती है। और ये लौंग को कम से कम 6 महीने बेल सब्ज़ी खा सकते हैं आप इसके आराम से। तो आजकल ये मैंने भी ये फर्स्ट सब्ज़ी निकाली, तो अब ये सब्ज़ी लगना शुरू हो गई। अब आराम से मार्च अप्रैल तक खाओ, क्योंकि शिवरात्रि के टाइम भी लौंग को लगे होते, तब भी तोड़े थे हमने पिछले साल। मतलब बहुत होते लगे हुए, फिर हमारे अपने आप ही लग जाते, हम बीजते नहीं, कभी टेंशन ही नहीं होती। एक बार के लगाए तो खुद से उग के आते हैं। हम काम काज से भी हो गए फ्री। देखो धूप भी आज बहुत अच्छी निकल के आई है, बहुत ही तेज़। तो अब करते हैं रेस्ट थोड़ी देर,
खेतों को भी, और भी नहीं जाना हुआ आज, क्योंकि आज चाचा चाची आए थे तो उनको खाना पीना बनाने में बिजी थी आज, फिर कपड़े वगैरह धोए, तो ऐसा ही रहा कुछ। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखते शाम की टाइम क्या काम होता है फिर। तो ये देखो जी, मौसम भी ख़राब हो चुका है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी। मैं दौड़ दौड़ के आई, ये देखो अभी इतने से बचे, ये एक हाथ में ही आ रहे। मैं यहाँ पे कपड़े उठाने में लगी थी, इसकी याद ही नहीं थी, फिर आई अचानक, नहीं तो ये इतने सारे ख़राब हो जाते मेरे आज। ये देखो बूंदाबांदी शुरू। तो ये देखो अब कुछ इस तरह के हो गए, बिल्कुल चेंज हो गया इसका कलर अब। नीरज डोगरा भी आ गया स्कूल को, इसको चाहिए बोला आज सब्जी, तो इसको दे दी यहाँ पे सब्जी और कड़ी। तेरे को नहीं रखा आज सब्जी, चिल्लरे रखे बना के, इसको रखे बोला चिल्लरू बना के आज। ये सुआ हुआ सुआ तो देखो जी, सूरज भी ढलने लगा, कितना सुंदर दृश्य है अभी। तो यहाँ पे अपने छोटे से किचन गार्डन में बीजते हैं धनिया, तो सबसे पहले खोदेंगे इसको अब। तो ये लो जी, छोटा सा किचन गार्डन खोद लिया जी पूरा। यहाँ पे मैंने फूल लगाए होते, और यहाँ बीजूंगी अब धनिया। ये देखो नीचे खीरे की बेलें अब हमारे कैसे सूख चुकी है चारों तरफ। और यहाँ देखो एक घर के पास, इसमें तो अब लग रहे खीरे, ये देखो छोटे छोटे खीरे लग रहे इसमें अब तो ककड़ी खाने का मौसम चला गया। ये देखो धनिया का बीज इस तरह से जूते की हेल्प से पहले से करेंगे, फिर बीजेंगे इसको, बोलते तब अच्छा लगता। अगर नहीं लगा इस तरह से देख लेना भाई, मासी ने बताया कल ये आइडिया मेरे को, नहीं तो मुझे खुद नहीं पता था कि धनिया क्यों नहीं लगता, मेरे कम नहीं लगता। बोलते जूते के साथ करना, पत्थर के साथ तो मैं करती थी। लो में लगेगा भी, लग जाएगा। तो लो जी, धनिया भी बीज लिया, अब नए तरीके से आज जूते के साथ बीज की पिसाई की। तो ये देखिए जी, शाम का व्यू, रात होने को आई अब जी। आर्ची ने जुगाड़ कर दिया ताकि जोई न जाए बोले धनिया के अंदर। यहाँ से सारे गमले उठा दिए, जो भी हमारे फटे पुराने बर्तन रहते उसको जुगाड़ के होता। आज के ब्लॉग को भी रखते इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।